के अंदर क्या है, वो कैसे काम करता है, ये हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। बट पहले हम बात करते हैं आंखों के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आंखें जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ओके, हम जो है दुनिया की खूबसूरती जो है आंखों से ही देख पाते हैं। पर हम जो है अपनी आंखों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ओके, हमें इनकी बिल्कुल भी अहमियत का जो है के बारे में बिल्कुल भी जो है पता नहीं है। पर पता कब चलता है? जब हमें धुंधला दिखाई देता है, जब हमें साफ नहीं दिखाई देता है, तब हमें लगता है कि अरे आंखें तो बहुत ही हमारी महत्वपूर्ण अंग है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। या जब हमें कुछ देखने के लिए जो है आंखों को सिकोड़ना पड़ता है, तब हम समझ पाते हैं कि हमारी जो है आंखें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। या जब हमारे बच्चों के छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है, तब हमें लगता है कि अरे हमें ध्यान रखना चाहिए था आंखों का। या जब हमारे खुद के चश्मा लग जाता है, तब हम समझ पाते हैं कि आंखें जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी आंखों को नुकसान कैसे पहुंचता है। तो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचता है वो पहुंचता है नीली किरणों से। ओके, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि नीली किरणें क्या होती है। तो जो हमारी जो लाइट है, ओके, जो प्रकाश है, उसमें 7 रंग होते हैं। आपने सुना होगा कि नीली लाइट के अंदर लाइट जो है वो 7 रंग की होती है। तो 7 रंग की जो लाइट होती है, तो जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे ये नारंगी है, पीली है, हरी है, नीली है, बैंगनी है। इस तरह से ये 7 रंग की जो है लाइट होती है। तो ये जो बाकी रंगों की जो लाइट होती है वो इतनी तेज ऊर्जा की नहीं होती है। बट ये जो नीली जो रंग की जो लाइट है या जो नीली किरणें हैं, ये बहुत तेज ऊर्जा वाली होती हैं और ये जो है हमारी आंखों के अंदर तक चली जाती है। ओके, तो बाकी रंगों की लाइट जो है वो हमारी आंखों के अंदर तक नहीं जाती है। बट ये जो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये नीली किरणें जो है ये हमारे ये लेंस जो है इसको भी पार करके हमारी आंखों के अंदर तक चली जाती हैं और हमारी आंखों की जो अंदर की जो संरचना है उसको खराब कर देती है। ओके, तो ये बात को हमें समझना है कि ये नीली किरणें जो हैं ये तेज ऊर्जा वाली होती हैं और ये हमारी आंखों के अंदर तक पहुंच जाती हैं और हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। और बच्चे अगर जो है ये नीली किरणों के संपर्क में आते हैं तो स्थिति जो है ज्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के अंदर एक तरह का जो है पिगमेंट या एक तरह का पदार्थ पाया जाता है जो कि नीली किरणों को रोकने में मदद करता है। बट ये जो पदार्थ है ये 12 साल की उम्र के बाद बनता है। ओके, तो जो 12 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनकी आंखों के अंदर एक पदार्थ होता है और वो जो है नीली किरणों को जो है नीली किरणों से हमें बचाने में थोड़ी बहुत मदद करता है। बट बच्चों के अंदर ये जो है पिगमेंट होता ही नहीं है। 12 साल से पहले जो है 12 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनकी आंखों के अंदर ये पदार्थ है ही नहीं। तो उनकी आंखें अगर वो लोग नीली किरणों के संपर्क में आएंगे तो उनकी आंखें जो है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त होंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि हमारी आंखों के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है और वो 12 साल के बाद बनता है। तो बच्चे अगर हमारी नीली किरणों के संपर्क में आएंगे तो उनकी आंखें ज्यादा खराब होंगी। ओके, ये बात को हमें समझना है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई अगर हम नीली किरणों के संपर्क में आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नीली किरणों के संपर्क में आने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट करें क्योंकि मैं आपसे जो है सवाल पूछूंगी। तो और हमारे कस्टमर्स अब जब हम किसी से मिलेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हमारी नीली किरणों से आंखें खराब हो रही है, उनको तो पता ही नहीं है। अब आप सब तो ट्रेनिंग्स में आते हैं तो आपको और आप न्यूट्रिशन पर काम करते हैं तो आपको तो मालूम है, पर उनको तो नहीं पता है कि नीली किरणें क्या है। तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको कुछ जो है समस्याएं बताएंगे। तो वो क्या समस्याएं बताएंगे? वो बोलेंगे कि भाई हमारी जो है आंखें सूख रही हैं। ओके, नॉर्मली जो है हमारी आंखें एक तरह का नम या गीला अंग है। जैसे अगर बाय चांस गलती से अगर हमारी उंगली हमारी आंखों के अंदर चली जाती है तो आप देखेंगे कि हमारी जो है उंगली जो है उसमें थोड़ा सा नमी या गीलापन सा दिखाई देगा। ओके, तो ये हमारी आंखें जो है एक तरह का नम अंग है। पर जो है नीली किरणों में के संपर्क में आने से हमारी आंखें जो है वो सूख जाएगी। तो आपके कस्टमर्स ये बोल सकते हैं कि उनकी आंखें ऐसा लग रहा है कि जैसे आंखों में सूखापन है, आंखों में खिंचाव है,
आंखों में जलन है या आंखों में खुजली है। ओके, तो वो आपको ये इस तरह से बताएंगे कि उनकी आंखों में जलन है, खुजली है, खिंचाव है या आंखें सूख रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो बोलेंगे कि भाई उनको धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये नंबर 2 प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3 जो है वो बोलेंगे कि उनकी उनकी जो है आंखें जो है वो बहुत थक रही हैं, उनको आंखों में जो है बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। और वो बोल सकते हैं कि उनको जो है उनका सर दर्द बहुत हो रहा है। ओके, ये भी समस्या हो सकती है। और जो है वो ये बोलेंगे कि और धीरे धीरे जो है अगर वो लंबे समय तक नीली किरणों के संपर्क में आएंगे तो उनकी जो आंखों की रोशनी है वो बिल्कुल कम होती जाएगी। तो आंखों की रोशनी जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी और अल्टीमेटली जो है आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो सकती है और अंधापन आ सकता है। तो नीली किरणों के संपर्क में आने से ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आंखें सूख रही हैं, यानी आंखों में जलन है, खुजली है, या आंखों में जो है सूखापन महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। नंबर 2 धुंधला दिखाई दे रहा है, आंखों में थकान महसूस हो रही है, सर दर्द हो रहा है, और जो है धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो रही है और अल्टीमेटली जो है आंखों की रोशनी जो है वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। ओके, तो ये समस्याएं हो सकती है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई ये नीली किरणें निकल कहाँ से रही, तो मैं चाहूंगी कि आप ये भी पॉइंट्स को लिखें क्योंकि ये हमें अपने कस्टमर्स को समझाना है। तो नीली किरणें निकलती हैं सूरज से, सूरज की रोशनी के अंदर नीली किरणें होती हैं। नीली किरणें निकलती हैं टीवी से, टेलीविजन से, जिसको हम इतना देखते हैं तो उससे निकलती हैं। और नीली किरणें निकलती हैं एलईडी और फ्लोरेसेंट लाइट से, जो हम इतना फ्लोरेसेंट ये एलईडी लाइट्स हर जगह इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है नीली किरणें निकलती हैं। और जो है लैपटॉप का भी हम सब लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो लैपटॉप से नीली किरणें निकलती हैं। ई बुक रीडर, आईपैड, टैबलेट जो है इनसे निकलती हैं। ये जो टैब्स और टैबलेट्स है ये लैपटॉप से थोड़े छोटे होते हैं और मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। ओके, इनसे भी नीली किरणें निकलती हैं और निकलती है मोबाइल से। तो नीली किरणें जो है ये इतनी सारी जो है चीजों से निकलती हैं। एक बार वापस से, नीली किरणें निकलती हैं सूरज से, टी से, एलईडी और फ्लोरेसेंट लाइट से, लैपटॉप से, टैब और टैबलेट्स, आईपैड वगैरह इनसे निकलती हैं और निकलती हैं मोबाइल से। ओके, अब जो सूरज से जो निकलने वाली जो नीली किरणें हैं उससे हम अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। ओके, अगर हम जैसे धूप का चश्मा पहन लें, टोपी पहन लें, या जैसे कई लोग जो है बिल्कुल चुन्नी से या कपड़े से जो है सर वगैरह जो है ढक लेते हैं, तो ये जो सूरज से जो निकलने वाली नीली किरणें हैं इससे हम अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। और इसी तरह से टीवी को अगर हम 6 फुट की दूरी पर बैठ करके देखेंगे तो टीवी से जो निकलने वाली नीली किरणें हैं उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि आई एम श्योर आप सबने जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें अक्सर बोलते थे कि भाई टीवी को दूर बैठ करके देखो, टीवी को पास से मत देखो। उनको शायद उस टाइम पे ये तो नहीं मालूम होगा कि टीवी से नीली किरणें निकलती हैं और वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, बट इतना जरूर पता था कि टीवी को पास से बैठ करके देखने से जो है आंखें खराब होती हैं। तो अब हम जो है बता सकते हैं कि अगर हम टीवी को हमें जो है 6 फुट दूर पीछे बैठ करके देखना चाहिए, क्योंकि उससे जो है इतनी दूर बैठ के देखेंगे तो जो नीली किरणें हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, और बट लैपटॉप और मोबाइल के जो स्क्रीन है उनको तो हम 6 फुट की दूरी पर रख के काम नहीं कर सकते। ओके, तो इनके स्क्रीन जो है ये हमारी आंखों के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये पॉइंट जो है हम अपने जिन भी हम लोगों से बात कर रहे हैं उनको हम ये बता सकते हैं कि भाई लैपटॉप और मोबाइल के स्क्रीन जो है वो हमारी आंखों के बहुत ज्यादा नजदीक है और इनको देखने में हम बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। अब आप देखिए, हम सुबह से लेकर के रात तक इतनी सारी जूम मीटिंग्स में शामिल होते हैं। हम जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। हमारी आरसीएम की ऐप फोन पर है। हम पेमेंट फोन से करते हैं, चाहे वो पेटीएम है, फोन पे है, नेट बैंकिंग है। हम एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम और यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हर चीज जो है
हमारे फोन पर ही है, शॉपिंग हम फोन पर करते हैं, तो जो है हम इनको वक्त इस पे फोन पे जो है बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो जो लैपटॉप और मोबाइल से जो नीली किरणें निकल रही हैं वो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, ये बात को हमें समझना है और समझाना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नंबर 1 आप हैंड रेज करके बताएं कि नीली किरणें कहाँ से निकलती हैं। ओके, एक एक पॉइंट सब लोग बताएंगे। तो यस, नीली किरणें कहाँ से निकलती हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट विद यू राजेश जी। एक पॉइंट ही बताइएगा। ओके, नीली किरणें कहाँ से निकलती हैं? टैब से। ओके, वेरी गुड। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट दुलारी, आप बताएं, एक ही बताइएगा। yes, मैम एलईडी से मैम, एलईडी से। किससे? एलईडी? एलईडी से मैम। हाँ, एलईडी जो लाइट्स होती है उनसे निकलता है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट असित जी आप बताएं। टेलीविजन से। वेरी गुड, टीवी से निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट विजय जी आप बताएं। सूरज की किरणों। वेरी गुड, सूरज की किरणों से। नेक्स्ट ध्यानेश्वर जी, जो नहीं हुआ है वो बताइएगा। यस मैडम, टीवी, लैपटॉप और सूर्य की किरणों से। ओके, फाइन, वेरी गुड। ओके, आपने सारे बता दिए। ओके, ग्रेट। तो जो है नीली किरणें निकलती हैं सूरज से, टीवी से, एलईडी और फ्लोरोसेंट लाइट से, लैपटॉप से, टैब या टैबलेट से और मोबाइल से। ओके, वेरी गुड। अब मुझे आप ये बताइए कि नीली किरणें के अगर हम संपर्क में आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो हमारे कस्टमर्स हमें क्या बताएंगे कि नीली किरणों के संपर्क में आने से क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो यस, मुन्नू कुमारी आप बताएं। प्रॉब्लम ये आ सकती है, धुंधला दिखाई देने लगते हैं। एक ही पॉइंट। ओके, धुंधला दिखाई देगा। ओके, गुड पॉइंट। ओके, यस रशपाल सिंह जी, दूसरा पॉइंट आप बताएं। आंखों को थकान महसूस होगी। वेरी गुड। ओके, आंखों में थकान महसूस होगी। नेक्स्ट दलजीत आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, आंखों में दर्द होगा। आंखों में दर्द होगा। ओके, ठीक है। ओके, गुड। नेक्स्ट रीटा जी आप बताएं। थैंक यू मैम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मैम, आंखों में पानी आएगा और जलन भी होती है अगर हम नीली किरणों के संपर्क में आते हैं, तो आंखों में आंसू भी आते हैं। ठीक है। ओके, गुड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट जयप्रकाश जी आप बताएं। वो पॉइंट बताइएगा जो नहीं हुए हैं। ओके, यस जयप्रकाश जी, माइक खोलिए। आंखों से कम दिखाई पड़ेगा। ओके, आंखों से कम दिखाई देगा। ओके, और कोई पॉइंट? यस रेनू आप बताएं। मैम, आंखों में ड्राइनेस होगा मैम, सूखापन। सूखापन, और सूखापन होगा तो लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि सब खुजली होने लगती है। वेरी गुड। आंखों में खुजली होगी, आंखों में जलन होगी, आंखों में खिंचाव होगा। ओके, वो आपको इस तरह से बताएंगे। ओके, सब लोग शायद ये नहीं बता पाएंगे कि आंखों में सूखापन है, बट उनकी आंखें सूख रही हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि आंखों में जलन है, खुजली है, खिंचाव है, आंखें लाल हो रही हैं। ओके, ये भी हो सकता है। एक सेकेंड। ओके, ये हो सकता है। और जो है, जैसे कि आप सबने सही बताया, आंखों में दर्द होगा, आंखों में हो सकता है। करो पहले। आंखों में जो है जलन होगी, सर दर्द हो सकता है, थकान महसूस होगी, धुंधला दिखाई देगा और धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली आंखों में अंधापन आ सकता है। ओके, तो नीली किरणों के संपर्क में आने से ये इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। ओके, एक सेकंड। ओके, सो समाधान क्या है? तो
कुछ पोषक तत्व हैं जो कि हमारी नीली किरणों से रक्षा कर सकते हैं। ओके, ये पोषक तत्व कौन से हैं? ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन। मैं चाहूंगी कि आप ये जो दो पोषक तत्व हैं इनको आप नोट करें। ये थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं सुनने में, बोलने में, बट ये जरूरी है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये पोषक तत्व हैं। तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ ये लिखने के लिए कि हमारे ये दो पोषक तत्व हैं जो कि हमारी रक्षा करते हैं नीली किरणों से, और वो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन। ओके, तो प्लीज आप ये अपनी डायरी में नोट करें। ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन दो पोषक तत्व हैं जो कि हमारी रक्षा करते हैं नीली किरणों से। ओके, अब अच्छी बात यह है कि ये जो ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन है ये प्राकृतिक तौर से हमारी आंखों के अंदर पाए जाते हैं। तो जिन लोगों की आंखें स्वस्थ हैं उनकी आंखों के अंदर ये ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन प्राकृतिक तौर से पाया जाता है। ओके, पर बहुत सारे कारणों से ये ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन आंखों में से कम हो जाता है। तो कौन से ये कारण है? मैं चाहूंगी कि आप ये नोट करें। हम 10 कारणों के बारे में बात करेंगे। ये आपके 10 तरह के कस्टमर्स हैं, ओके, जिनके अंदर ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी है और जिनसे आप न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जो है हमने ये देख लिया कि नीली किरणों से हमारी आंखें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, बट दो पोषक तत्व हैं जो कि हमारी आंखों की रक्षा कर सकते हैं नीली किरणों से, और वो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन। अब अच्छी बात यह है कि ये ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन प्राकृतिक तौर से हमारी आंखों के अंदर पाए जाते हैं, बट बहुत सारे कारणों से ये ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन कम हो जाते हैं आंखों में से। तो कौन से कारण है? तो मैं चाहूंगी कि आप ये नोट करें। नंबर 1, बढ़ती उम्र। तो जो लोग बड़ी उम्र के हैं उनकी आंखों के अंदर ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन कम होगा, और आप जानते ही हैं कि बढ़ती उम्र के कारण हमारे शरीर में बदलाव आता ही है। बढ़ती उम्र के कारण बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, जोड़ों की समस्या बढ़ जाती है, ओके, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की भी हमारी आंखों में कमी हो सकती है। तो बढ़ती उम्र के कारण ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी होगी, नंबर 1। ओके, नंबर 2 जो है मोटापा। मोटापे के कारण भी हमारे शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, और जो है इसके कारण से हमारी जो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की भी कमी हो सकती है। तो मोटापे के कारण ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी होगी। तो ये सब आपके कस्टमर्स हैं, ओके, इन लोगों से हम बात कर सकते हैं। तीसरा, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि वो बोलते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो जो है इनके अंदर जो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी हो सकती है। जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनके अंदर भी ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी होगी। ओके, नेक्स्ट, जिनमें डायबिटीज है, डायबिटीज के कारण भी जो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी होती है। नेक्स्ट, जब हम पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं खाते। फाइबर एक पोषक तत्व है, आप जानते हो जब हम बात करते हैं कि हमें 7 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, हम बात करते हैं 7 प्रकार के पोषक तत्व कौन से हैं? पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। तो फाइबर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर हमें मिलता है सलाद से, ओके, जो हम कच्ची सब्जियां खाते हैं उनसे, फलों से मिलता है, ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो हम सूखे मेवे जो है उनसे मिलता है, ये हमारे जो अनाज है जैसे कि ओट्स है, किनोआ है, दलिया है, इनमें भी फाइबर होता है। तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं ले रहे हैं तो हमारे आंखों के अंदर ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके भी शरीर के अंदर ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी होगी। और जो जिनकी आंखों का रंग हल्का है, अब नॉर्मली भारत के अंदर आंखों का रंग जो है काला या ब्राउन भूरा होता है, बट बहुत सारे लोगों की आंखों का रंग इस तरह से हल्का होता है। तो जिन लोगों की आंखों का रंग हल्का है उनके अंदर जो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी हो सकती है। और जो है अगर हम पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन से ही ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन ना लें तो भी कमी हो सकती है। अब कौन से भोजन के अंदर ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन पाया जाता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और अगर हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व है तो उनकी वजह से भी ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी हो सकती है। ओके, तो एक बार वापस से रिकैप करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन प्राकृतिक तौर से हमारी आंखों में पाए जाते हैं, पर बहुत सारे कारणों से वो कम हो रहे हैं। किन कारणों से? बढ़ती उम्र के कारण। ओके, एक सेकेंड,
बढ़ती उम्र के कारण ल्यूटीन और जियाजांथिन की कमी हो रही है। दूसरा, मोटापे के कारण कमी हो रही है। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा होता है तब जो है ल्यूटीन और जियाजांथिन कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर ज्यादा है तो ल्यूटीन और जियाजांथिन की कमी हो सकती है। डायबिटीज के कारण पर्याप्त मात्रा में फाइबर, यानी हम सलाद, फल, अनाज अगर नहीं खाते हैं तो फाइबर कम हो सकता है और कम होगा और ल्यूटीन और जियाजांथिन भी कम होगा। बीड़ी सिगरेट पीने के कारण जो है ल्यूटीन और जियाजांथिन की कमी हो सकती है। अगर आंखों का रंग हल्का है तो भी ल्यूटीन और जियाजांथिन की कमी होगी। और अगर हम पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन से जो है ल्यूटीन और जियाजांथिन नहीं लेते हैं तो भी कम होगा और टॉक्सिन्स के कारण ल्यूटीन और जियाजांथिन की कमी होगी। तो ये इतने सारे कारणों से ल्यूटीन और जियाजांथिन की शरीर में से कमी हो रही है। ओके, और ऊपर से हम जो है मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का भी बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ओके, तो इससे जो है हमारी आंखों के ऊपर लगातार स्ट्रेस पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है और हमारी आंखों की जो है वो क्षति हो रही है। ओके, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो जल्दी से आप बताएं कि किन कारणों से ल्यूटीन और जियाजांथिन की कमी हो रही है। ओके, हैंड रेस करें। यस राजेश जी, आप बताएं पहला पॉइंट। मोटापे से। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट सुनीता, आप बताएं। एक ही पॉइंट बताइएगा। ओके, माइक खोलिए प्लीज। मैम मोटापे से। मोटापा तो बताया ना अभी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो यस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट एमएल मित्तल जी। हाँ जी, आप बताएं। जी मैम, थैंक यू। मेरा चार्ज न्यूट्रिशस। इसमें ये उम्र बढ़ने से, बढ़ती उम्र के कारण। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रताप, आप बताएं। इसमें बीड़ी सिगरेट पीने वालों को भी बीड़ी सिगरेट पीने वाले। ठीक है, वेरी गुड। बीड़ी सिगरेट पीने वालों के अंदर ये कमी होगी। यस रामप्रीत जी, नेक्स्ट पॉइंट आप बताएं। मैम हाई ब्लड प्रेशर से। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट ओम प्रकाश जी, आप बताएं। हाँ जी, माइक खोलिए प्लीज। डायबिटीज से मैडम जी। किससे? डायबिटीज। वेरी गुड, डायबिटीज से। ओके, नेक्स्ट उर्मिला, आप बताएं। आंखों का रंग हल्का होने का कारण, दिखने के कारण। आंखों का रंग हल्का रंग दिखने के कारण। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड पॉइंट। नेक्स्ट डॉक्टर सुरेंद्र सर, आप बताएं। मैम ज्यादा मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का देखें। वेरी गुड। ओके, गुड। नेक्स्ट प्रवीण, आप बताएं। टॉक्सिन के कारण और आहार में जियोजंतिन और ल्यूटीन की कमी के कारण। वेरी गुड। ओके, गुड। राजेश जी, नेक्स्ट कोई पॉइंट बचा है? पूरे पोषण का भोजन करने से और होने से उसमें भी आप क्या बोल रहे हैं? फाइबर कम लेने से ये बोल रहे हैं आप? कार्बोहाइड्रेट। फाइबर। हाँ जी, हाँ जी। फाइबर कम लेने से। ओके, गुड, वेरी गुड। तो चित्रा, आप बताएं कोई पॉइंट बचा है? यस, कांग्रेस चित्रा। हाँ जी, माइक खोलिए प्लीज। माइक खोलिए प्लीज। आपके पास में ऑप्शन आ रहा है? हाँ जी, बोलिए। वेरी गुड। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज आंखों के हल्के रंगों के कारण। ओके, वो पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट जल्दी से बताइए प्लीज। हाई ब्लड प्रेशर के कारण। ओके,
चलिए ओके हो गया है, ये पॉइंट भी हो गया है। टॉक्सिन्स के कारण, हानिकारक तत्वों के कारण भी जो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की कमी हो सकती है। तो ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा है कि आप सब लोग पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट्स जो है हमें याद भी रखने हैं और हमें अपने कस्टमर्स को ये समझाने भी है। ओके, पर मैं, अगर आपने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो एक बार मैं वापस से आपको रिकैप करवा रही हूँ कि जो है ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन प्राकृतिक तौर से हमारी आंखों में पाए जाते हैं, बट बहुत सारे कारणों से कम हो जाते हैं। नंबर 1 बढ़ती उम्र के कारण, नंबर 2 मोटापा, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है, नंबर 4 हाई ब्लड प्रेशर के कारण, नंबर 5 डायबिटीज के कारण, नंबर 6 जो है पर्याप्त मात्रा में फाइबर न खाने के कारण। और फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? सलाद से, फलों से, अनाज से मिलता है। और अगर हम ये नहीं खा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में तो ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन कम हो रहा है। 7वां बीड़ी सिगरेट पीने के कारण। 8वां जिन लोगों की आंखों का रंग हल्का है। 9वां पर्याप्त मात्रा में फाइबर, अगर हम भोजन से ही ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन नहीं ले रहे हैं तो कम होगा। और 10वां जो है टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्वों के कारण। ओके, ये ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन कम हो रहा है। और ऊपर से हम मोबाइल और लैपटॉप का भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है और इससे हमारी आंखों की में जो है वो समस्याएं बढ़ रही हैं। पर आप, जैसे कि आप जानते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है। तो शोध ये बोलता है, रिसर्च ये बोलता है कि भाई आप रोज अगर 20 मिलीग्राम ल्यूटीन लोगे तो जो है आपकी आंखें जो ये नीली किरणों से क्षतिग्रस्त हो रही है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? रोज जो है सिर्फ 20 मिलीग्राम, आप जान रहे हैं 20 मिलीग्राम बहुत ही कम मात्रा है, तो 20 मिलीग्राम ल्यूटीन आप रोज ले लो और उससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। बट ये 20 मिलीग्राम ल्यूटीन कहाँ से मिलेगा? 20 मिलीग्राम ल्यूटीन आपको मिलेगा 3 से 4 किलो गाजर रोज खाने से। तो आप रोज 3 से 4 किलो गाजर खा लीजिए और आपको ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन मिल जाएगा। ओके, अब शोध ये बोलता है कि भाई आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 4 मिलीग्राम जियाज़ैंथिन रोज लेना चाहिए। तो 4 मिलीग्राम जियाज़ैंथिन आप रोज खाइए और आपको जो है अपनी आंखों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। अब 4 मिलीग्राम जियाज़ैंथिन कहाँ से मिलेगा? अब इसमें आपके पास में चॉइस है, या तो आप 111 का ब्रोकोली खा लो, या आप 41 संतरे खा लो, या आप 2 किलो या मक्का खा लो। तो इससे आपको 4 मिलीग्राम जियाज़ैंथिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने कस्टमर्स को इस तरह से बता सकते हैं कि देखिए ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन इतने कारणों से कम हो रहा है और आपके अंदर ये इन जो भी उनके लिए रीजन है जिसके कारण से उनके अंदर ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन कम हो रहा है वो आप उनको बता सकते हैं। और आप उनको बता सकते हैं कि आप इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। या तो आप 3 से 4 किलो गाजर खा लो, या आप 111 कप ब्रोकोली खा लो, या 41 संतरे खा लो और 2 किलो भुट्टे खा लो। तो इससे आपकी ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। पर आप सब जानते हैं कि ये इतनी मात्रा में हमें रोज खाना ये संभव नहीं है। शायद एक दिन आप बिल्कुल शर्त लगा करके खा सकते हैं, बट रोज खाना संभव नहीं है। ओके, और अगर हमने खा भी लिया तो ये हमारे शरीर में हम इसको अवशोषित नहीं करा पाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? तो वो जो समाधान है वो हम जो है ये जो ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन है ये हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं एक सप्लीमेंट के माध्यम से। और वो सप्लीमेंट कौन सा है? न्यूट्रीचार्ज व्यू। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है ये हमारा आंखों के लिए बनाया गया हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके अंदर 20 मिलीग्राम ल्यूटीन है, 4 मिलीग्राम जियाज़ैंथिन है और साथ में 1 मिलीग्राम जियाज़ैंथिन, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई भी है जो कि हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो जो है हमें जो है 3 से 4 किलो गाजर या 111 कप ब्रोकोली ये सब खाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ बहुत ही आसानी से 1 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज व्यू का रोज लेंगे और हमारी आंखें जो है वो स्वस्थ रहेंगी। और न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है ये 100% वेजिटेरियन है यानी कि शाकाहारी है। ओके, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ग्रीन डॉट है तो ये 100% शाकाहारी है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन प्राकृतिक तौर से हमारी आंखों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये किस अनुपात में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 5 भाग ल्यूटीन और 1 भाग जियाज़ैंथिन। ओके, हमारे आंखों के अंदर ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन इस अनुपात में पाए जाते हैं। तो अब अगर हम एक सप्लीमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर भी ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन इसी अनुपात में होना चाहिए। तो आपको जान करके ये खुशी होगी कि न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर भी ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन इसी अनुपात में यानी 5 भाग ल्यूटीन और 1 भाग
जियाजांथिन, और ये हमने ल्यूटमैक्स 2020 जो कि एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड है उससे लिया है। और ये जो ल्यूटीन और जियाजांथिन है ये हमने कहाँ से निकाला है? गेंदे के फूलों के अंदर से। गेंदे के फूल के अंदर ल्यूटीन और जियाजांथिन होता है, तो वो निकाल करके ये हमारे जो है न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर है। अब जब हम न्यूट्रीचार्ज व्यू लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें अपने कस्टमर्स को समझाना है। तो नंबर 1 जो है ये नीली किरणों से जो हमारी आंखों की क्षति हो रही है उसको रोकने में मदद करता है। ओके, हमने देख ही लिया नीली किरणें कहाँ से निकल रही हैं, नीली किरणें निकलने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जो है तो न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है ये जो नीली किरणें जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रही है उससे ये हमें उससे होने वाली जो क्षति है उसको रोकने में मदद करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये जो हमारी आंखें जो सूख रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, आंखों में खिंचाव महसूस हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, या कई लोगों के आंखों में से पानी भी आता रहता है, तो ये जो ऐसी जो समस्या है इसका समाधान भी आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू से मिलता है। ओके, तीसरा जो है जैसे कि आप जानते हो कि बढ़ती उम्र के कारण शरीर में बदलाव आते हैं, आपने देखा ही है और आप जानते हो बढ़ती उम्र के कारण बाल सफेद हो जाते हैं, जो है चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, जोड़ों में समस्याएं हो जाती हैं, तो इसी तरह से जो है आंखें भी कमजोर होती हैं। तो अगर हम छोटी उम्र से लगातार जो है न्यूट्रीचार्ज व्यू का सेवन करते रहेंगे तो ये जो बढ़ती उम्र के कारण जो हमारी आंखें जो कमजोर हो रही है इसको हम और विलंबित कर सकते हैं। तो मतलब बढ़ती उम्र के कारण हमारी आंखें जो है मे बी अगर किसी को 30-35 साल उम्र में चश्मा लग रहा है तो मे बी उनको चश्मा जो है और बहुत सालों तक जो है नहीं लगेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है जो हमारे आंखों के अंदर जो हानिकारक तत्व आते रहते हैं तो वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो नेचुरली उससे भी ये हमें बचाने में मदद करता है। और अगर हम लगातार लंबे समय तक न्यूट्रीचार्ज व्यू लेते रहते हैं तो हमारी आई साइट को ये इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्पेशली जो लोग चश्मा पहनते हैं तो आपने देखा है कि उनका कुछ समय बाद 6 या 8 महीने के बाद आप देखेंगे कि या साल भर बाद आप देखेंगे कि उनके चश्मे का नंबर जो है वो बढ़ गया है। ओके, तो धीरे धीरे जो है हमारी आंखें जो है वो जो है हमारी आंखें जो है वो क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। तो जो है बट अगर हम न्यूट्रीचार्ज व्यू लेते रहते हैं तो मे बी हमारे चश्मे का नंबर और आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि जो है न्यूट्रीचार्ज व्यू लेने से उनके चश्मे का नंबर कम भी हुआ है। ओके, तो ये इसके फायदे हैं। इसके अलावा ये हमारी नींद को भी बेहतर करता है, तो स्लीप क्वालिटी को जो है ये बेहतर करने में मदद करता है और आंखों के अंदर जो स्ट्रेस है, तनाव है जो है उसको भी कम करने में मदद करता है। तो ये और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि ये हमारी जो नींद है उसको बेहतर करने में मदद करता है और आंखों में जो स्ट्रेस और दबाव और प्रेशर है उसको भी कम करने में मदद करता है। ठीक है, अब ये कब लेना है? ये हमें खाना खाने के बाद में लेना है। तो आप एक वक्त डिसाइड कर लें, आप सुबह नाश्ते के बाद में ले सकते हैं, लंच के बाद में ले सकते हैं, डिनर के बाद में ले सकते हैं। एक बार आप डिसाइड कर लें और रोज उसी टाइम पर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कितना लेना है? रोजाना एक कैप्सूल लेना है। बट ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब ये कितना लेना है ये हम बात करते हैं। तो जो 4 साल से 13 साल के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू का एक कैप्सूल एक दिन छोड़ करके एक दिन देना है। तो जैसे कि सपोज करिए आज जो है 24 जुलाई है और 24 तारीख को हमने ये 4 से 13 साल के बच्चे जो है उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू का एक कैप्सूल दिया है। तो अगला कैप्सूल हमें कब देना है? 26 तारीख, फिर उसके बाद में 28 तारीख को, फिर 30 तारीख। तो इस तरह से हमें एक दिन छोड़ करके एक दिन जो है ये जो 4 से 13 साल के जो बच्चे हैं इनको न्यूट्रीचार्ज व्यू का कैप्सूल देना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें उन्हीं बच्चों को न्यूट्रीचार्ज व्यू देना चाहिए जिनको कैप्सूल लेना आता हो। अब आप जानते हो कि कैप्सूल लेने के लिए हमें उसको पानी के साथ में निगलना जरूरी है। उसको न्यूट्रीचार्ज व्यू के कैप्सूल को आपको तोड़ करके, पीस करके या उसका ऑयल निकाल करके ऐसा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को कैप्सूल लेना आता होगा। ओके, बट अगर 4-5 साल के बच्चों को कैप्सूल लेना नहीं आता है तो उनको किसी और तरीके से उनको ना दें। ओके, तोड़ करके, पीस करके ऐसे ना दें। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऑफकोर्स बच्चे को लेना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 4 से 13 साल के बच्चों को एक दिन छोड़ करके एक दिन देना है और 13 साल से लेकर के 100 साल तक के हर व्यक्ति को रोजाना एक न्यूट्रीचार्ज व्यू का कैप्सूल लेना चाहिए। ठीक है, तो पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं,
सबको, हर उम्र के लोगों को, 13 साल से जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं उन सबको एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज व्यू का रोज लेना चाहिए। अब किन लोगों को लेना चाहिए? तो ये नंबर 1, जो भी बच्चे लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल 2 घंटे से ज्यादा करते हैं उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना चाहिए। तो अगर आप किसी के घर जाते हैं और आप देखते हैं कि उनके बच्चे जो है बहुत ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको डेफिनेटली आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू बताना चाहिए, ओके। और अगर वो 4 साल से बड़ी उम्र के हैं। दूसरा, जो लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, और आजकल तो आप जानते हैं कि हर ऑफिस के अंदर लैपटॉप और मोबाइल का ही इस्तेमाल होता है काम करने के लिए, उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू की जरूरत है। जो हमारे जो बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो वो भी बहुत लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी जरूरत है क्योंकि उनके स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लैपटॉप मोबाइल पर से ही वो जुड़ते हैं, तो वो भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। और हमारे घर की महिलाएं भी लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं तो उनको भी इसकी जरूरत है। और बड़ी उम्र के लोग जो भी वो भी नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, तो बेसिकली हर कोई व्यक्ति जो कि लैपटॉप मोबाइल टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा है वो हमारा कस्टमर है। तो हर व्यक्ति को हमें न्यूट्रीचार्ज व्यू, ये जो भी लैपटॉप मोबाइल टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना चाहिए। कब तक लेना चाहिए? जब तक आप मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं या जब तक आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तब तक हमें जो है न्यूट्रीचार्ज व्यू लेते ही रहना चाहिए, यानी कि जीवन भर, ओके। और न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ में अगर हम न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेते हैं तो इससे हमारी आंखों का स्वास्थ्य और भी बेहतर होता है। तो अगर जो है हम न्यूट्रीचार्ज DHA 200 वैसे तो हमारे मस्तिष्क के लिए है, बट अगर आपको याद हो कि DHA जो है ये आंखों का जो है विकास करने में भी मदद करता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब DHA जो है वो बच्चों के मस्तिष्क का तो विकास करता ही है बट आंखों का भी विकास करने में मदद करता है। तो इसीलिए जो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 हम अगर न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ में लेते हैं तो ये हमारी आंखों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है, ओके। और साथ में आप अपने कस्टमर्स को बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी बता सकते हैं और ये सारी एक्सरसाइजेस हमारी वेबसाइट पर भी है। तो आप जो है, ओके, मैं आपको जल्दी से 1 सेकेंड आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि आप nutriCharge.in पर जब जाएंगे ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये हमारी वेबसाइट nutriCharge.in इस पर जाएं, फिर यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें, फिर आप प्रोडक्ट बाय हेल्थ कंसर्न पे जा सकते हैं और आई हेल्थ पर जाइए, ओके। आई हेल्थ पर जाएंगे तो ये न्यूट्रीचार्ज व्यू आएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस दिखाई देंगी। तो ये आप अपने कस्टमर्स को, इसमें बहुत सारी जानकारी है जो कि बहुत ही यूजफुल है, तो आप उनको ये इस तरह से दिखा सकते हैं कि रोज जो है ठंडे पानी से जो है हमें अपनी आंखों को जो है साफ करना चाहिए। ठंडा पीने का जो ठंडा पानी होता है जैसे मटके या सुराही का जो पानी है उससे हम अपनी आंखों को रोज सुबह शाम हमें साफ करना चाहिए। 20-20-20-20 4 बार 20-20-20-20 ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि अभी हम 1 घंटे से अपने स्क्रीन को देख रहे हैं तो हमें जो है हर 20 मिनट बाद 20 फुट की दूरी पर जो भी कोई चीज है उसको 20 सेकंड के लिए देखना चाहिए और 20 बार अपनी आंखों को झपकाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तीसरा जो है, आप अपने हाथों को इस तरह से रगड़े, ओके, और फिर उसके बाद में जब ये गर्म हो जाए तो अपनी आंखों के ऊपर जो है 3 से 5 मिनट के लिए रखें। तो ये भी बहुत लाभदायक है। 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है? सोने से 2 घंटे पहले ना तो टीवी देखना चाहिए, ना लैपटॉप, ना मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर जैसे आप रोज 11 बजे सोते हो तो 9 बजे के बाद में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं करते हैं बट ये हमें करना चाहिए और हमें हेल्दी खाना चाहिए। तो आप ये nutricharge.in पर जाकर के आप ये अपने कस्टमर्स को ये जो है एक्सरसाइजेस वगैरह जो है आप उनको बता सकते हैं, ओके। और हमारी वेबसाइट पर बहुत सारी अच्छी जानकारी है, भी आप उसको दिखा सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है, अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे सबसे बेस्ट है। सब उसमें बिल्कुल सही मात्रा में ल्यूटीन और जियाजांथिन है। जैसे ये न्यूट्रलाइट है तो उसके अंदर सिर्फ बिलबेरी विद ल्यूटीन है, जियाजांथिन है ही नहीं। न्यू आई साइड के अंदर भी जियाजांथिन नहीं है। हर्बा लाइफ का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी जियाजांथिन नहीं है।
तो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है इसके अंदर ल्यूटीन और जियाजांथिन है और वो भी सही अनुपात में। तो मैं चाहूंगी कि आप न्यूट्रीचार्ज व्यू का पहले जो है सेवन करें। पहले तो हमें खुद ही लेना चाहिए और फिर जो है हमारे परिवार के जो भी 4 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उन सबको भी लेना चाहिए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए मैं भी जो है न्यूट्रीचार्ज व्यू का रेगुलरली सेवन करती हूँ। ओके, ये देखिए ये मैंने काट के इतनी रखी है, अभी सिर्फ इतने कैप्सूल्स बचे हुए। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है हम सबको रेगुलरली लेना चाहिए। ओके, तो एंड इसका बहुत अच्छा हर इनफैक्ट जिस भी आप घर में जाएंगे, जिस भी व्यक्ति से आप मिलेंगे, उन सबको न्यूट्रीचार्ज व्यू की आवश्यकता है ही। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू पर काम करना है। ओके, और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप सब ने हमारे बहुत सारे हमारे साथियों ने जून के अंदर 5 पैक्स न्यूट्रीचार्ज वुमन के खरीद करके लिंक पर रजिस्टर करके आपने न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में एंट्री पाई। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जून महीने के अंदर 6427 जो है एसोसिएट बायर्स ने 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन खरीद करके वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री पाई। ओके, और ये अगर आप कुछ संख्या है जो 5 से 9 पैक्स खरीदने वालों की संख्या 5866 है, 10 से 14 खरीदने वालों की संख्या 210 रही और 15 से ज्यादा खरीदने वालों की संख्या 330 रही। बट इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 से भी ज्यादा न्यूट्रीचार्ज वुमन की खरीदारी करी है अपनी आईडी पर। वो कैसे करी है? टूल्स को खरीद करके। तो टूल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये देखिए हमारे टीम में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी अच्छी बिजनेस किया है न्यूट्रीचार्ज वुमन का, इतने अच्छे जो है बिलिंग करी है। जैसे कि दगड़ू जनार्दन यादव जी हैं पुणे से, इन्होंने 321 न्यूट्रीचार्ज वुमन के पैक्स की बिलिंग करी है अपनी आईडी पर। ओके, इसी तरह से सुधा तारकेश्वर जी हैं 204, ओम प्रकाश सोनी जी 155, सैयद गुलाम मोहम्मद ओरिसा से 112। तो इस तरह से आप देखिए कि ये इतने सारे लोगों ने इतने सारा जो है बिलिंग करी है। तो यानी कि स्कोप बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन को सेल करने के पास के लिए जो हमारे पास में जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो जो है अब आपने जून के अंदर तो 5 पैक्स न्यूट्रीचार्ज वुमन के खरीद लिए। अब आपको क्या करना है? जुलाई में भी आपको 5 पैक्स न्यूट्रीचार्ज वुमन के खरीदने हैं और अगस्त में भी आपको 5 पैक्स न्यूट्रीचार्ज वुमन के खरीदने हैं। ओके, तो जून जुलाई अगस्त में टोटल जो है आप 15 न्यूट्रीचार्ज वुमन के पैक्स खरीदने हैं। बट जो हमारे साथी जो जून में 5 पैक्स न्यूट्रीचार्ज वुमन के उन्होंने नहीं खरीदे, तो आप जुलाई से जो है शुरू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आप जुलाई के अंदर 5 पैक्स न्यूट्रीचार्ज वुमन के खरीदिए और अगस्त में आप जो है 10 पैक्स न्यूट्रीचार्ज वुमन के खरीदिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो टोटल तो इस तरह से 15 पैक्स जो है हमारे जो है जुलाई और अगस्त में हम कर लेंगे, या आप जो है जुलाई में 10 कर लीजिए और अगस्त में 5 कर लीजिए, तो टोटल 15 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये करना है। तो जो लोग अभी जून में नहीं शामिल हो पाए, तो जुलाई से आप शामिल हो जाइए, या तो 10 अभी कर लीजिए या 5 अभी कर लीजिए और अगले महीने जो है इस 5 या 10 करके आप टोटल 15 कर लीजिए। बट इस बात का ध्यान रखना है कि हर महीने हमें कम से कम 5 पैक्स न्यूट्रीचार्ज वुमन के करने जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे अगर जुलाई के अंदर 12 कर लिए तो आप ये सोचें कि अब अगस्त में हम जो है 3 कर लेंगे तो 15 हो जाएंगे। नो, ये नहीं चलेगा। तो 12 अगर आपने जुलाई में करी है तो अगस्त में कम से कम 5 करना अनिवार्य है। हर महीने कम से कम 5 करना जरूरी है। ओके, अब और उसके बाद में लिंक पर रजिस्टर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अगर आपने पैक्स खरीद लिए तो अच्छा है, बट इससे आपको वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री आपको कब मिलेगी? जब आप इस लिंक के ऊपर रजिस्टर करेंगे। तो ये लिंक अभी खुला है। ओके, मैं आपके साथ में ये चैट में शेयर कर दूंगी ये लिंक। तो आपने या अगर आपकी टीम के किसी भी साथी ने 5 या 10 न्यूट्रीचार्ज वुमन के पैक्स अगर खरीदे हैं अभी जुलाई में, तो आप